वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, वेक्टर से रिलेटेड है। पहले हम एक बार रीड कर दें, एक्सप्लेन कर दें, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। देखिए दो रेलगाड़ियां हैं, हम ले रहे हैं ट्रेन्स। क्या ले रहे हैं? ट्रेन दो ले रहे हैं और वो आमने सामने आएंगी। कैसे आएंगी? एक दूसरे के आमने सामने पटरियों के ऊपर। तो चलिए हम लोग दो ट्रेन उठाते हैं। एक ट्रेन ये उठा ली, इस तरफ से आ रही है, और एक और ट्रेन उठा ले रहे हैं आसान सी कोई, ये उठा ले रहे हैं, ये उस तरफ से आ रही है। ठीक है, ये दो ट्रेनें हैं जो आमने सामने आ रही पटरियों पे हैं। कुछ इस तरीके से एक पटरी से आ रही है और इधर वाली है दूसरी पटरी पे। दो ट्रेन हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। ठीक, ध्यान से सुनना। जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। कितनी है? इसकी भी लंबाई, इस ट्रेन की लेंथ कितनी बताई सवाल ने हमको? 100 मीटर बता दी है। ध्यान से सुनते जाना बात को। और इसकी भी लंबाई अगर हमसे मांगी गई तो हम बताएंगे कि 100 मीटर बराबर की है दोनों लंबाई वाइज। अच्छा, दो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में गतिशील हैं, आमने सामने आ रही हैं। जब इन रेलगाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ध्यान देना, क्रॉस करने का हमारा यहां मीनिंग है कि ये वाला ड्राइवर यहां पहुंचेगा और ये वाला ड्राइवर यहां, तो आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे कि नहीं देखेंगे बताओ? तभी ट्रेन की स्टार्टिंग हो गई आमने सामने। तो टोटल लंबाई मिला के कितनी हो जाएगी उस समय? 200 मीटर। कितनी हो जाएगी? यानी जब क्रॉस करेंगी तो इनको डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? 200 मीटर। आगे सुनिए आगे। तो उस समय इनके वेग और त्वरण देखिए दिए गए। यहां देखना जरा, इसका वेग तुम्हें दिया गया, हमने v1 मान लिया, और वो कितना दिया गया? देखो वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसका देखिए हमारा कितना दिया प्रश्न ने हमको? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, त्वरण भी दिए हैं। देखो इसका त्वरण दिया 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका हमारा वेग कितना, त्वरण कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ये मान दोनों दिए गए हैं। प्रश्न हमसे डिमांड क्या कर रहा है? चलो इस पे बात करते हैं। गणना कीजिए रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। टाइम पता करना है तुम्हें। क्या पता करना है? जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितना टाइम लेगी। देखो समय ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? समय, टाइम ज्ञात करना है। क्लियर बात? तो हम एक काम करें, पहले तो जब भी आमने सामने दो चीजें आती हैं तो इनका अगर हम सापेक्ष वेग निकालें तो इनको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो सापेक्ष वेग हम पहले निकाल रहे हैं। सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी यू कह दिया, इन दोनों का योग होगा 60 प्लस 30, टोटल कितना हो गया? 90। लेकिन ये आंसर देखो किलोमीटर पर आवर में है, ये यू, और त्वरण हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसको बदलो पहले तो। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से अगर आप गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो आप, ये तो जानते ही होंगे। वेग मिल गया हमें। अब हम सापेक्ष त्वरण निकाल लें इसी तरह से। सापेक्ष त्वरण की अगर बात करेंगे तो दोनों त्वरण जुड़ जाएंगे आपस में। फिर तो ये 0.3 था और ये 0.2 था। ये मीटर पर सेकंड में ही थे। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, एमके से, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, सीधे जोड़ देना है। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सापेक्ष त्वरण आ गया। हमें दूरी टोटल कितनी दी गई? देखो कुल जो दूरी तय करनी हो कितनी है, जरा देखना भाई। 100 मीटर एक और 100 मीटर दूसरी, दोनों ट्रेन मिलाकर के कितनी दूरी बना रही हैं? 200 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब हमसे समय मांगा है तो हमने सूत्र लगा दिया S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा यहां पर। दूरी हो गई 200, u हमारा पर सापेक्ष में कितना निकला था? 25, और t तो हमें निकालना ही है।
और त्वरण हमारा 0.5 निकला है। देखो इसमें आप एक काम करिए, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 200 ये 25t इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 0.5 टी स्क्वायर, ये देखो अपान में 2 आ गया एलसीएम यहाँ पर, इस 2 को इधर ले जाओ, देखो तो 400 इज इक्वल टू 50 बन जाएगा यहाँ पर 225, तो ये 50t और प्लस 0.5 टी स्क्वायर, यहां से हम बना रहे हैं देखो 0.5 टी स्क्वायर। ध्यान से समझना जरा बात को, फिर बाद में हम एक काम करो, इसका डेसिमल का खेल खत्म कर दो, फालतू में डेसिमल में फंसे रहोगे आप, ठीक है। 400 ये 50t, इसका दशमलव हटा दो, नीचे 10 आया तो कितना आएगा, 2 और आ जाएगा, 2 का और एलसीएम करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो ये सीधे सीधे 800 हो गया, कितना हो गया, और ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, इस 800 को उस तरफ पक्षांतर कर लो, तो टी स्क्वायर प्लस 100t माइनस 800 इज इक्वल टू 0। बोलो भैया, समझ गए बात को? ये द्विघात समीकरण है, टी के 2 आंसर आने वाले हैं, लेकिन एक बात गौर करिएगा, इसके सामान्य तौर पे तो फैक्टर होंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य विधि कहती है हमारी फार्मूला देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। तुलना कैसे करेंगे देखना जरा, श्रीधराचार्य कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जैसा अगर कोई समीकरण हो तो x का जो गुणांक होता है उसको a कहते हैं, x स्क्वायर का, जो x का होगा वो b होगा, जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। यहां पर देखो इसके गुणांक में सिर्फ 1 लिखा है 1, तो a 1 हो गया, b 100 हो गया और c माइनस 800 हो गया। तो चलो मान रखते हैं माइनस b, और b कितना है 100, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करोगे टोटल 40 होंगे, और माइनस 4ac, 4 और c का मान माइनस 800 है, तो माइनस माइनस 2 बार में प्लस हो जाएगा, a का मान 1 है तो 2a करते हैं, तो 2 ही तो बचा। देखो इसको आप सरल करो तो देखो प्लस माइनस ये मिला लो पूरा, तो कितना बनेगा 3200, तो ये टोटल कितना बनेगा 200, यही तो बनेगा भाई। अच्छा देखो अगर ये माइनस यहां भी है और इसका माइनस लेंगे तो समय आएगा माइनस में, टाइम माइनस में लिया नहीं जाता है, तो ये माइनस छोड़कर प्लस वाले हिस्से से ही सॉल्व करना है, तो बनेगा माइनस 100 प्लस रूट 13200। ठीक है भाई, सब लोग समझना जरा बात को, इसका तुम्हें रूट निकालना है, 100 का सीधा 10 हो जाएगा, 132 का निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखिएगा 11.5 के आसपास आएगा। आप लोग स्क्वायर रूट निकालना जानते होंगे, तो इसका आएगा 11.5 या 4 मान लो करीब करीब, ठीक है, चाहे 5 कर लो चाहे 4 कर लो, या एग्जैक्ट निकाल लेना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 115 अपान में आ गया 2। अब देखना जरा, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का तो टोटल 15/2 बना, यानी 7.5 मीटर सॉरी सेकेंड, टाइम है ना 7.5 सेकेंड लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए।